हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डेली क्लास क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसमें 10 एमसीक्यू और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा। टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द यूपीएससी सीएससी रहेगा। इस चैनल को ज्वाइन करके आप यूपीएससी का पूरा सिलेबस एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में 11 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ये सब्जेक्ट थ्योरिटिकली पढ़ चुके हैं तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। आज का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। आज का सब्जेक्ट हमने रखा है जियोग्राफी और टॉपिक रखा है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। द फिनोमा ऑफ वेयरिंग डाउन रिलीफ variations of the surface of the earth through the erosion is known as weathering, degradation, aggradation and gradation. The correct answer is gradation. ये ग्रेडेशन कहलाता है। जो फिनोमा होता है वेयरिंग डाउन द रिलीफ जो होता है उसका वेरिएशन जो होते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ में उसे ग्रेडेशन कहते हैं। द फिनोमा ऑफ द वेयरिंग डाउन द रिलीफ वेरिएशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू द इरोजन इज नोन एज द ग्रेडेशन। तो ये ग्रेडेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what forces continuously elevate or build up part of the earth surface? जो पृथ्वी की सतह है उसको इलेवेट और बिल्ड बनाने में कौन सा फोर्स कहलाता है? वो कौन सा फोर्स कहलाता है? वेदरिंग तो नहीं होता है, ये भी अपन ने देखा। डिपोजिशन ये भी नहीं होता है। एक्सोजेनिक ये अर्थ सरफेस पे नहीं होता है, ये एंडोजेनिक कहलाता है। द एंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यूअसली elevate or build up parts of the earth's surface and hence the exogenic process fall to even out of the relief variations of the surface of the earth. So variation remains as long as opposing actions of the exogenic and endogenic forces continue. So इसका करेक्ट आंसर होगा endogenic forces. Next question, which of the following glaciers is not located in the काराकोरम रेंज? तो काराकोरम रेंज में कौन सा ग्लेशियर नहीं होता है? सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है काराकोरम रेंज में। हिप्सर ये भी पाया जाता है काराकोरम रेंज में। बाल्टोरो ये भी पाया जाता है काराकोरम में। सोहा पानी नहीं पाया जाता है, ये पीर पंजाल रेंज में पाया जाता है। पीर पंजाल, द सोनापाली ग्लेशियर द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द पीर पंजाल विच इज लोकेटेड इन द छद्रा वैली ऑफ द लाहौल और स्पीति क्षेत्र में जो है वो पाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लैंडफॉर्म केनियन इज ए रिजल्ट ऑफ द विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस? जो केनियन लैंडफॉर्म बनती है वो किस प्रोसेस का परिणाम है? इरोजन, डिपोजिशन, वेदरिंग, बोथ इरोजन एंड वेदरिंग। तो जो केनियन जो लैंडफॉर्म कहलाती है वो इरोजन और वेदरिंग दोनों का परिणाम कहलाती है। डायग्राम से मैं ये आगे डायग्राम केनियन का बताऊंगा तो मैं इसमें आपको समझाऊंगा। द मूवमेंट्स ऑफ रिवर एंड द प्रोसेस ऑफ द वेदरिंग एंड इरोजन एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज क्रिएट केनियंस। इरोजन और वेदरिंग से केनियन बनता है। ये आगे में एक स्लाइड है उसमें केनियन के बारे में बता दूंगा। ठीक है। व्हाट इज द डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रोग और बेसिन with very steep concave high walls and its head as well as inside known as क्या कहलाता है? वो सर्ग कहलाता है। सर्ग क्या होता है? ए डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रोंच और ए बेसिन विद ए स्टीप कॉन्केव हाई वेल्स ऑफ एट इट्स हेड वेल अस इनसाइड इज नोन एज सर्ग कहलाता है। सर्ग का डायग्राम बताता हूँ, ये सर्ग कहलाएगा। सर्ग इज ए डीप लॉन्ग एंड वाइड थ्रू द बेसिन विद डीप कॉन्केव हाई वॉल्स ऑफ इट्स hydro slides. Glacial valley also called the glacier trough. Stream valley that has been glacier usually type of the category और U-shaped cross section. ठीक है, तो ये सर्क का एग्जाम्पल कहलाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सर्क का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, इन ए मेच्योर स्टेट व्हाट इज द लूप लाइक चैनल पैटर्न दैट डेवलप इन ए रिवर? जो अपनी मेच्योर स्टेट होती है, परिपक्व अवस्था होती है, उसमें रिवर का कौन सा व्हाट इज द लूप लाइक चैनल पैटर्न दैट डेवलप, उसमें कौन सा पैटर्न बनता है रिवर में? अपनी युवा अवस्था या जो मेच्योर स्टेज के चाहिए परिपक्व अवस्था के रहते हैं, तो उसमें क्या कराएगा? मेंडर, कैनियन, डेल्टा, सर्क। तो इसमें मेंडर्स वो कहलाता है।
जो ये बन रहा है ये मेंढक कहलाता है ना। ए लूप लाइक चैनल पैटर्न इज कॉल्ड द मेंढक। लूप लाइक, ये लूप लाइक बन रहा है ना, ये लूप लाइक बन रहा है तो ये मेंढक कहलाता है। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द लैंडफॉर्म दैट अपीयर्स व्हेन सॉफ्ट रॉक लाइज अंडर ए लेयर ऑफ हार्ड रॉक। जो एक सॉफ्ट रॉक नीचे और एक हार्ड रॉक ऊपर, तो वो लैंडफॉर्म कौन सा कहलाता है? वो लैंडफॉर्म कहलाता है जूजेन, जूजियंस। ठीक है, ये जूजियन है। A table shaped area of rock found in the arid and semi-arid areas formed when more resistant rocks is reduced at a slower rate than softer rocks around it under an effect of the wide erosion। ये जूजन कहलाता है। देखो ये बड़ी है, बड़ी रॉक है और ये छोटी सी रॉक है, तो ये जूजन कहलाएगा। ये आकृति जूजन आकृति कहलाती है। नेक्स्ट, और इसके एडिशनल में भी बता देता हूँ, जैसे गोर्ज है ना। गोर्ज क्या होता है? ये आसपास, ये इसके आसपास जो कहलाएगा ये गोर्ज कहलाता है। ठीक है, केनियन, अभी एक में केनियन, केनियन क्या होता है? केनियन आर क्रिएटेड बाय द इरोजन, ये केनियन कहलाएगा। ठीक है, सर्क आर फॉर्म ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। सर्क कौन सी प्रोसेस है? सर्क जैसे अभी एग्जाम्पल में देख रहा था, सर्क को मैंने बताया था, ये सर्क है। तो ये प्रश्न में क्या पूछ रहा है, सर्क आर फॉर्म ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो ये सर्क कौन सी प्रोसेस से बन रहा है? ये ग्लेशियल है ना, ग्लेशियर बर्फ है, तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म से बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लेशियल लैंडफॉर्म से बन रहा है। सर्क आर फॉर्म ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, इसका करेक्ट आंसर कहलाएगा ग्लेशियल लैंडफॉर्म। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द लोसेस इज आर करेक्ट। लोसेस इज अ फाइन डस्ट डिपोजिशन इन नेबरहुड लैंड्स ऑफ द डेजर्ट, ये बिल्कुल सही है। इट इज ए फर्टाइल, ये भी सही है। दे आर पोरस एंड सो सॉफ्ट। ठीक है, लोयस वो ये मिट्टी के जो कण कहलाते हैं छोटे छोटे, वो लोयस कहलाते हैं। तो फर्टाइल भी होते हैं, पोरस और सॉफ्ट भी होते हैं। और लोयस आर द डस्ट डिपोजिट ऑफ नेबरहुड लैंड्स ऑफ डेजर्ट, ये भी सही। तो इसका तीनों ऑप्शंस करेक्ट कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द रेट ऑफ इरोजन ऑफ द ग्लेशियर। ग्लेशियर के इरोजन होने के में कौन कौन से ये तत्व निर्धारक है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ये निर्धारक है। वेट ऑफ द ग्लेशियर, ये भी निर्धारक है। ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप, कैसा ग्रेडियंट है वो भी निर्धारक है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वैली, सभी इसके निर्धारक तत्व, निर्धारक कहलाएंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो अब हम एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक। Examine various geomorphological processes that lead to the formation of mountain. Give suitable examples. इसमें हमें माउंटेन के फॉर्मेशन के बारे में बताना है, माउंटेन कैसे फॉर्म होता है, और उसका एक एग्जाम्पल भी, उसके एग्जाम्पल भी देने हैं। तो डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस इन विच द external exogenic and internal endogenic forces cause physical and chemical actions as bring changes in is the configuration of the earth surface and form various landform is known as the geomorphic process। geomorphic process क्या कहलाती है? जो आंतरिक और बाह्य बलों के द्वारा अर्थ के सरफेस में जो परिवर्तन आते हैं और जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहलाती है। Mountains are significant relief feature of the second order. The process formation of mountain building is known as the orogeny। जो माउंटेन निर्माण होता है उसको अपन ओरोजेनी कहते हैं। ओरोजेनी कहलाता है। ये कई पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है कि माउंटेन फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये ओरोजेनी कहलाती है। मैं अलग से लिख देता हूँ, OROJENY, ओरोजेनी। Various geomorphic processes that lead to the formation of geomorphic processes are as follow। एंडोजेनिक प्रोसेस, एंडोजेनिक प्रोसेस हिंदी में अंतर्जात बल बोलते हैं। द फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, फोल्ड माउंटेन, दीज आर द फोर्सेस which push rock strata against a hard plane which leads to the bending of mountains in the form of anticline or syncline। This bending of the rock layers lead to the formation of fold mountain। ये फोल्ड माउंटेन का निर्माण करती है, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। ठीक है, ये ऊपर चढ़ रहा है और ये नीचे हो रहा है, इससे माउंटेन्स का निर्माण होता है। थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द फोल्ड माउंटेन। विश्व में तीन तरह के फोल्ड माउंटेन पाए जाते हैं। कौन कौन से? यंग फोल्ड माउंटेन के कौन सा कहलाएगा? हिमालय और आल्प्स, यंग फोल्ड माउंटेन।
मेच्योर फोल्ड माउंटेन होता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन होता है, जैसे अरावली, विंध्याचल, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन। फोर्सेस ऑफ टेंशन, फाल्ट फाल्ट माउंटेन भी होते हैं। दीज फोर्सेस वर्क हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर। The displacement of rock upward or downward from their origin position along the friction lead to the formation of fault mountain. This is also known as the block or host mountain. ये block और host mountain भी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सियरा नेवाडा माउंटेन इन कैलिफोर्निया, जो अमेरिका का सियरा नेवाडा माउंटेन है, वो फॉल्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है। साल्ट रेंज ऑफ पाकिस्तान ये भी फॉल्ट माउंटेन का है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, इसका क्या है दे रखा है कि ये जो होस्ट है और ये ग्रेवन है, ये जो नीचे धस जाती है ग्रेवन कहलाती है, जो ऊपर उड़ जाता है वो होस्ट कहलाता है। ठीक है, इससे माउंटेन्स का निर्माण होता है। वोल्केनिज्म से भी माउंटेन का निर्माण होता है। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स क्रिएट वोल्केनिज्म अलोंग द प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज व्हिच इरप्ट्स एंड फॉर्म माउंटेन नोन एज द वोल्केनो माउंटेन। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत उन्हें कहते हैं। दीज टाइप्स ऑफ माउंटेन आर आल्सो नोन एज द माउंटेन्स ऑफ द अक्यूमुलेशन। फॉर एग्जांपल माउंटेन फ्यूजी, जापान का जो माउंटेन फ्यूजी है वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। माउंटेन मेयोन, फिलीपींस में जो माउंटेन मेयोन है वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। माउंट मेरापी जो सुमात्रा एक द्वीप है, वहाँ पे जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, वहाँ पे माउंट मेरापी है। ठीक है, अब आता है एक्सोजेनिक प्रोसेस, जो बहिर्जात बलों से भी होता है। तो क्या ऐसे, जैसे इरोजन, वेयर द जनरल लेवल ऑफ द लैंड हैज बीन लोवर्ड बाय द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन, सम वेरी रेजिस्टेंस एरियाज में रिमेन्स एंड दीज फॉर्म रेसिडुअल माउंटेन सच एज द माउंट मेंडोनो इन द यूएसए। रेसिडुअल माउंटेन may also evolve from the plateaus which have been descended by the river into hills or valley. Examples of the dissected plateau where the down cutting stream have eroded the uplands into the mountain of denudations are the highlands of Scotland, Scandinavia and the Deccan Plateau। जो भारत के दक्कन का पठार है वो भी इसी में आता है। Thus these are the geomorphological process which help in the mounting process। तो ये सारी जो प्रोसेसेस है वो जो माउंटेन के निर्माण है उसमें सहायता करती है, जैसे वोल्केनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेस, फॉल्ट माउंटेन निर्माण होता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस अपने को, एंडोजेनिक प्रोसेस, ये सब प्रोसेसेस है लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। इन सबसे माउंटेन का निर्माण होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो स्टडी विद बीएस क्लासेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।